how are you all? This is Aarti Malpani from Tom Kids. So, welcome to the series How We Can Make Our Kids Independent. आज जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज फॉर टीनेजर कि जैसे ही आपके बच्चे टीनेज में एंटर करते हैं उनका इंडिपेंडेंसी की तरफ बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है. दे वॉन्ट एवरीथिंग टू डू इंडिपेंडेंटली कि हर छोटी चीज़ आप उनके लिए करते हो तो शायद उनको चीज़ पसंद नहीं आती है. दे आस्क यू मोर एंड मोर कि मम्मा मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं बड़ा हो गया हूँ, राइट. सो तब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना. द चैलेंज इज कि बच्चों का इंडिपेंडेंसी की तरफ जो भी उनका एक अट्रैक्शन है या जो भी उनका डिमांड है उनका इंडिपेंडेंसी की तरफ एंड आपका सेफ्टी कंसर्न, इन दोनों में बैलेंस बनाना इज द बिगेस्ट चैलेंज, राइट. सो आज बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की जिससे शायद आप ये बैलेंस अच्छे से मेंटेन कर सकें. सो वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डोंट ट्रीट योर चाइल्ड टीनेजर एज अ चाइल्ड. कि हमको लगता है, हम बोलते तो है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बट हमारा जो बिहेवियर है बच्चों के साथ वो शायद बड़ा नहीं होता. हमारे लिए तो वो छोटे ही होते हैं, बट जब हम हमारे टीनेजर को एक बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं तब उनको बहुत बुरा फील होता है. कि वो बोलती भी है बहुत बार आपको कि मम्मा मैं बच्चा नहीं हूँ, राइट. सो डोंट ट्रीट देम एज अ किड. बच्चों को, आपके टीनेजर को आपको बच्चे जैसा नहीं ट्रीट करना है. कि लाइक वो जो इंडिपेंडेंटली चीज़ें करना चाह रहे हैं या जो खुद से करना चाह रहे हैं, खुद के कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उनको लेने दीजिए. साथ ही सिर्फ डिसीजन लेना या सिर्फ एक फ्रीडम वाला या खुद की चीज़ें करना, ये ग्रोन अप नहीं बोला जाता इसको, राइट. सो आपको उनको समझाना है कि जब आप बच्चे नहीं हो, जब आप ग्रोन अप हो गए हो तो सोसाइटी या लोग ग्रोन अप बच्चों को कैसे देखते हैं, एक अडल्ट को कैसे देखते हैं, बड़े लोगों को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे बात करना पसंद करते हैं, साथ में उनका रिस्पॉन्स कैसा पसंद करते हैं. तो जब आप उनको ये सिखाओगे कि नाउ यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल in terms of your communication, in terms of your behavior, so that makes you एक बड़ा वाला फीलिंग या एक अडल्टहुड जो बोलते हैं हम, वो आप उसको कंसिडर कर सकते हो. तो ये आपको उनको बताना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्राइवेसी एंड सेफ्टी कंसर्न, राइट. कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बहुत सारी चेंजेस उनमें आते हैं, उनके इमोशंस को लेकर, उनके फिजिक को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड बच्चे बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं. लाइक यही वो टाइम है जहाँ पे कोई स्पेशल फीलिंग, लव, रिलेशनशिप, ये भी बच्चे एक्सप्लोर करते हैं. ये भी बच्चों को नई चीज़ें पता चलती है. साथ ही टू यूज द सब्सटेंस, आई मीन कि हैबिट फॉर्मिंग चीज़ें, ये भी बच्चों को अपने पीयर से, अपने सराउंडिंग से या जो भी ट्रेन चल रहा है उनसे बहुत बात पता चलती है. तो इससे पहले कि आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं ये हैबिट नहीं लग जाए या ये गलत काम ना कर ले, तो इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ बैठ के उनको चीज़ें समझाएं. एक रूल्स बना लें कि नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा. जैसे मैं पहले भी बात करती हूँ कि रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फैमिली, राइट. सो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पुराने रूल्स पे स्टिक रहो, बट कुछ रूल्स बनाना ज़रूरी है. कि हाँ, आप अपने घर में 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगा सकते हो, राइट, कि 10 बजे के बाद आना अलाउ नहीं है, बट इट डजंट मीन कि आप अपने बच्चे को 7 बजे के बाद बाहर ही ना जाने दो. सो वहाँ पे वो जो भी आपके पास इतना रूम है उसमें आप अपनी तरह से अपने रूल्स बना सकते हो कि ऐसा जो बच्चों को भी एक्सेप्ट हो और ऐसा जो आपको भी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू रहे कि हाँ ठीक है, इतना में अलाउ कर सकते हैं हम लोग. सो मेक सम रूल्स. उसके बाद बच्चों को क्लियरली बताइए कि ये चीज़ें होती है बाहर की दुनिया में और आपको इनसे अवेयर रहना है. या जब भी आपका मन इन चीज़ों की तरफ जाता है या आप कोई नई फीलिंग फील करते हो तो यू कैन शेयर विद अस. ऐसा होता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल, बट जब आप ये हमारे साथ शेयर करोगे तो हम आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ भी हुई है, तब जाके आप अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो. तो पहले से जब बच्चों को प्रिपेयर हम करते हैं या हम जब पहले से बात करते हैं ओपनली, ये बहुत जगह बात नहीं करते हैं पेरेंट्स, बट ये करना बहुत ज़रूरी है. सो जब आप पहले से ये चीज़ें करते हो तो बच्चों को भी ये पता रहता है कि पेरेंट्स को सब कुछ पता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है. सो वहाँ ये भी एक केस नहीं रहता है कि जहाँ बच्चे ये सोचते हैं कि आपसे छुपा के चीज़ें कर ले और पेरेंट्स को कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि मम्मी तो घर में है या पापा तो ऑफिस में बिजी, कहाँ से पता चलेगा. तो उनको ये भी एक अवेयरनेस रहे साथ में कि नहीं, मेरे घर पे सब कुछ पता होता है. नेक्स्ट इज, आपके बच्चों को बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं और आपका सपोर्ट हमेशा उनके साथ है.
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड फील करते हैं। जब आप उनको लव अफेक्शन करते हैं तो एक फिजिकल वाला लव शो करना या एक पब्लिक के बीच में जाके उनको हक करना या लव शो करना, ये सब बच्चों को थोड़ा सा शाय फील करते हैं। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, टीनेज में आ जाते हैं, तो वो ऑकवर्ड फील करते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप अपना लव वैसे शो करें, बट ऑन द अदर हैंड आप चीजें कर सकते हैं कि आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फ्रेंड्स एज वेल, कि उनके फ्रेंड्स क्या है, उनमें इंटरेस्ट दिखाइए। नेक्स्ट, बी अ गुड लिसनर, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनके बातें, अगर आपको एक बैलेंस बनाना है अपने और टीनेज के बीच में, आपके टीनेज बच्चों के बीच में, तो सबसे जरूरी है कि पहले सुनना, क्योंकि समझने के पहले सुनने की जरूरत है। सो डोंट जंप ऑन डायरेक्टली टू द ओपिनियन, या अपने एक्सपीरियंस डायरेक्ट शेयर करना मत सीखिए कि हम जब होते थे, हम भी टीनेज थे, हमने ऐसा नहीं किया, हमारे वक्त ही नहीं था। नो, डोंट डू ऑल दैट, जस्ट लिसन टू देम। जब तक कि नहीं सुनेंगे, उनका कॉन्फिडेंस आप नहीं गेन करेंगे और साथ ही उनको नहीं समझेंगे। सो बी गुड लिसनर। सो ये चीजें भी आप करके बता सकते हैं बच्चों को, योर एक्शंस, की नहीं, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज कि मेक देम लर्न, उनको ये चीज सिखाइए कि आपका कोई भी एक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। सही हो गलत हो, जो भी हो, गलती भी की है आपने तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेना है। आप हमसे छुपा दोगे या आप किसी और पे ब्लेम डालोगे या फिर आप हमको बाद में ब्लेम करोगे कि आपने ऐसा नहीं किया, ये नहीं चलेगा। अगर आपको बड़े बनना है या आपका एक जर्नी शुरू हो गया बड़े होने की तरफ, तो आपको ये चीजें करनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आप चाहे अगर बाइक भी चला रहे हो, आपसे बाइक गिर गया, स्क्रैच आ गया, कुछ भी हुआ, तो आपको आके बताना है और आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मिस्टेक्स आर ऑब्वियस, उनको ये भी उनको साथ में मेक श्योर करो कि मिस्टेक्स होनी है, कोई बात नहीं है, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, राइट। कि मिस्टेक्स नहीं होगी तो आप लर्न कैसे करोगे, बट मेक श्योर कि आपको वो आके बताएं, उनको ये बता दो कि आप हमसे अच्छे से शेयर कर सकते हो हर चीज, बिकॉज अभी नहीं मिस्टेक करेंगे तो आगे जाके बड़ी मिस्टेक करेंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि छोटे में ही हम उसको सेटल कर ले। सो मेक देम क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम करते हैं तब जाके एक हम प्रॉपर कनेक्शन हमारे टीनेजर्स के साथ बिठा सकते हैं, सो दैट कि उनका फ्रीडम, उनका इंडिपेंडेंस कहीं कॉम्प्रोमाइज हो ना हो, और साथ में हमारे सेफ्टी कंसर्न्स जो है वो भी वैसे ही रहे। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपने बच्चे को सेफ्टी सिखा, कि उनको मेक श्योर करें कि चाहे जो हो आपका सेफ्टी सबसे पहले है। सो मोस्ट ऑफ द, अब तो होता है ना कि मोस्ट ऑफ द जगह लड़कियां भी कराटे या अदर चीजें जो भी फिजिकल सेफ्टी के लिए वो हम बच्चों को सिखाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी से बात बनेगी। आपको उनको हर वक्त अवेयर रहना है, ये आपको सिखाना है कि स्ट्रेंजर से कैसे बात करना है या स्ट्रेंजर को कैसे ट्रीट करना है। आपको, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो पब्लिक बस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से सेफ्टी मेजर्स या कौन सी ऐसी सेफ्टी चीज़ें जो आपके बैग में हर वक्त होनी चाहिए, कौन से सेफ्टी नंबर्स है जो आपके पास, सेफ्टी नंबर्स या कौन से नंबर्स है जो आपके पास हमेशा होने चाहिए, अगर आपके फ़ोन में भी हो बट आपको बाय हार्ट होने चाहिए, कौन से हेल्पलाइन कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स आप अपने बच्चों को पहले से रेडी आपको करना है अपने बच्चे को इन सब को लेकर। सो ऑल दिस यू कैन डू। सो थैंक यू, बाय बाय।